Hello, good morning friends. Today we are going to continue our chapter simulation CMA इंटर के लिए मैंने इसके लिए ये आज का लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको उसको ज़रूर देखिएगा अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। आज इस लेक्चर के अंदर अपन इलस्ट्रेशंस सॉल्व करेंगे अपने स्टडी मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर 13, 14, 15, 16, 17 ये इलस्ट्रेशंस आते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन करना समझा है और बाकी जो सिमिलर इलस्ट्रेशंस है वो आप अपने आप कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। लेक्चर नंबर 1 की वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 2 सिमुलेशन, जिसके अंदर सबसे पहले इलस्ट्रेशन अपन सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 अपने पेज नंबर स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 94। इसके अंदर क्या कहा गया है, स्टेट द मेजर 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिमुलेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके अंदर अपन को डिमांड दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है वीक इन 100 किलो विद अ फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे अपन को डिमांड दे रखी है 0, 5, 10, 15, 20, 25 की और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है 2, 11, 8, 21, 5 और 3 की। आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, जब भी अपन इनिशियल टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर अपन प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करते हैं, और अगर अपन को क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती है तो हमेशा अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी को अपन को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होता है। तो अब इसको कैसे करते हैं, याद है आपको? फ्रीक्वेंसी का अपन टोटल करेंगे, जैसे ही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको अपन डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मैंने पहले से ही करके रख रखी है, यहाँ पे डिमांड और प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, बाकी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, अब नेक्स्ट और नीचे क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट द डिमांड ऑफ नेक्स्ट 10 वीक्स की अपन को डिमांड बतानी है और एवरेज डिमांड पर वीक भी अपन को बतानी है, और अपन को यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। चलिए अपन इसको स्टार्ट करते हैं मैं आपके लिए। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन ऐसे रख लेते हैं, मतलब आप क्वेश्चन प्लीज़ अपनी स्टडी मटेरियल से देख लीजिए, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, पेज नंबर है ये 94 स्टडी मटेरियल का। ओके, इसके अंदर अपन को क्वेश्चन में डिमांड गिवन थी, मैंने डिमांड एज इट इज़ लिखी है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी एज इट इज़ रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना अपने पास में, ये अपने पास में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 50। तो अपन ने क्या करा है इसके अंदर, जैसे 2 है, 2 को डिवाइड करा अपन ने 50 से, तो अपने पास में आ गया 0.04। देखिए 2 डिवाइड बाय 50 जब अपन ने करा तो 0.04 आ गया। ऐसे करके अपन ने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही सेम निकालिए, जैसे 11 डिवाइडेड बाय 50 करा अपन ने तो 0.22 आ गया। तो ये इसी तरीके से मैंने यहाँ पे निकाली है, और हमेशा अपनी प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, प्लीज़ उसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन क्या है, अपन इसको अब फिर इसके बाद में क्या बताया था मैंने आपको इनिशियल टेबल के अंदर, आपको इसको क्यूमुलेट करना पड़ता है। क्यूमुलेट कर लेते हैं अपन 0.04, 0.26, 0.42, 0.84, 0.94 और लास्ट आ जाएगा अपना 1, है ना। ये अपने अपनी क्यूमुलेटिव निकाल दिए, और जब भी अब अपन को क्या करना है, अपन को रेंज निकालनी है। और जब भी अपन सिमुलेशन की टेबल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर रेंज हमेशा एक कम की लेते हैं। तो कैसे, 0 से लेके रेंज बनेगी 0.3 तक, 0.4 से लेके बनेगी 0.25 तक, नेक्स्ट बनेगी अपनी 26 से लेके 41 तक, नेक्स्ट बनेगी 42 से लेके 83 तक, फिर नेक्स्ट है 84 से लेके 93 तक, 94 से लेके लास्ट बन जाएगी 99 तक। रेंज हमेशा 99 तक बनती है। ठीक है, ये इतना अपन ने काम कर लिया है, ये अपना इनिशियल टेबल वाला काम हो चुका है। ठीक है,
अब नेक्स्ट अपने पास में टेबल बनती है सिमुलेशन टेबल। सिमुलेशन टेबल कैसे बनती है, इसके अंदर अपन ये हर क्वेश्चन पे अलग अलग डिपेंड करती है। इसमें क्या है, सबसे पहले अपन ने वीक्स लिख दिए जितने भी अपन को कहे थे। अपन को 10 वीक्स की डिमांड को निकालने के लिए कहा है, इसलिए मैंने 10 वीक्स यहाँ लिख दिए हैं और रैंडम नंबर्स लिख दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रैंडम नंबर्स, तो देखिए रैंडम नंबर्स यहाँ से लिए मैंने 35, 52, 13, 90, 23, 73, 34, 57, 55, 35 और 38। अपन को 10 की ही लेनी है, इसलिए अपन ने 38 तक ही लिया है, उसके आगे अपन के नहीं लिए हैं। ठीक है, ये अपनी ये हो गई। अब इसके 83 है, सॉरी ये 53, 83। ठीक है, ये अपन ने ले लिए। अब इसके बाद में क्या करना है अपन को इसमें डिमांड निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, जैसे 35 है तो आप यहाँ पे अपनी रेंज में चेक करेंगे कि 35 किस में आएगा। 35 आपके आ रहा है, 35 आएगा इसके अंदर 26 से लेकर 41 के बीच में आएगा। अब इसकी आप डिमांड पे जाइए, डिमांड कितनी है इसकी, 10 है, राइट। तो अपन यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे 10। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखेंगे 52 किस में आ रहा है, 52 आएगा इसके और इसकी डिमांड है 15, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 15। नेक्स्ट है 13 आएगा अपने इसके अंदर, तो इसकी है अपने पास में 5। ऐसे ही करके बाकी सारे निकाल देंगे। 90 आएगा 20 के अंदर, 23 आएगा अपने पास में 5 के अंदर, 73 आएगा अपने पास में 15 के अंदर, 34 अपने पास में आएगा 10 में, 57 अपने पास में आएगा 15 में, 35 अपने पास में आएगा 10 में और 83 आएगा अपने पास में 15 के अंदर। इसका अपन टोटल कर लेंगे डिमांड का टोटल आ रहा है, डिमांड का टोटल अपने पास में हो रहा है 120 का। तो ये अपना आंसर जो अपन से पूछा गया था ये, और अपन को ये तो डिमांड का टोटल हो गया। और अपन से क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एवरेज डिमांड भी बतानी है 10 वीक्स की, राइट। तो ये कैसे निकलेगी, ये अपना निकलेगा जो भी अपने पास में टोटल डिमांड है 120, इसको डिवाइड कर देंगे जितने भी वीक्स है अपने पास में 10, तो इसको कर दिया, तो ये 0 से 0 कट गया, ये अपने पास में आ गया आंसर 12। तो आपका जो एवरेज डिमांड है वीकली 10 वीक का वो आ गया, पर वीक का जो था ना, सॉरी 10 वीक का, पर वीकली जो था ना उसका अपने पास में आंसर आ गया 12। ठीक है, अगर आपको इनके अंदर कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप एक बार मेरा लेक्चर नंबर 1 चेक कर लीजिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब अपन अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। आई नो सीक्वेंस वाइज 14 आता है, बट 14 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको आप अच्छे से समझो। पहले आप इसको समझो जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15, मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी है, ठीक है। अब एक मिनट, मैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 अपने पास में है बुक में, पेज नंबर 97 पे। ये क्या कह रहा है, अ स्मॉल रिटेलर हैज़ स्टडीड द वीकली रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर पास्ट 200 वीक्स एंड हैज़ डेवलप्ड दी फॉलोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने पास में वीकली रिसिप्ट गिवन है, अपने पास में वीकली रिसिप्ट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, अपने पास में वीकली पेमेंट गिवन है और अपने पास में वीकली पेमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब अपन को क्या कहा गया है, यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर सिमुलेट द वीकली पैटर्न रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ 12 वीक्स और फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अपन को 12 वीक्स का अपन को डेटा करना है, निकालना है। अज्यूम फ्यूचर बीइंग बैंक, जो बिगनिंग बैलेंस है अपने पास में बैंक का वो 8000 का है, ये अपन को कहा गया है अज्यूम करने के लिए। और अपन को क्या कहा है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट बैलेंस ऑफ द 12 वीक्स, क्या हो रहा है, हाईएस्ट वीकली डिमांड बैलेंस कौन से वीक का रहा है, और एवरेज वीकली बैलेंस निकालने के लिए कहा है अपन को क्वार्टर का। और अपन को रैंडम नंबर्स दे रखे हैं रिसिप्ट के भी सारे और पेमेंट के भी, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अपन को इसको लेके रैंडम नंबर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या कहा है अपन को, सबसे पहले तो अपन अपनी इनिशियल टेबल बनाएंगे एज़ यूजुअल जैसे बनती है। ठीक है, तो अपन ने इनिशियल टेबल बनाई जिसके अंदर अपन ने वीकली रिसिप्ट मैंने लिख दी है, वीकली पेमेंट भी लिख दिया। आप चाहो तो इस टेबल को इसी के आगे कंटिन्यू करके बना सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा खुला रखने की कोशिश करी है। अब अपने पास में यहाँ पे मैंने वीकली रिसिप्ट सारी लिख ली है, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख ली है। अपन को प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करना है, वो अपन करते हैं हम। तो इसका क्या होगा, 0.20, 0.50,
0.90 और टोटल आ जाएगा अपने पास में 100। अपन इस वाली की भी क्यूमुलेट कर लेते हैं। इसका आ रहा है 0.30, 0.70, 0.90 और टोटल 1 हो गया। अब अपन को इसकी रेंज बनानी है। रेंज के लिए क्या था, एक कम रखना है अपन को, तो इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके 19 तक, 20 से लेके 49 तक, 50 से लेके 89 तक और लास्ट होगी अपनी 90 से लेके 99 तक। इसकी भी अपन रेंज बना लेते हैं। इसकी रेंज बनेगी अपनी 0 से लेके 29 तक, 30 से लेके 69 तक, 70 से लेके 89 तक और 90 से लेके 99 तक। ये अपन ने रेंज बना ली है। अब अपने पास में अपना दूसरा काम क्या होता है, सबसे पहला अपन ने काम इनिशियल टेबल वाला काम पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट काम आता है अपने पास में कि अपन को बनानी होती है अपनी सिमुलेशन टेबल, जो कि अपनी सेकंड टेबल होती है। इसमें अपन को दिया हुआ है कि वीकली रिसिप्ट, वीकली अपन को 12 वीक्स का कहा है कि 12 वीक्स का अपन को निकालना है। मैंने रैंडम नंबर्स लिख दिए हैं। ये रैंडम नंबर्स आपको क्वेश्चन बुक में यहाँ पे मिल जाएंगे। यही मैंने रैंडम नंबर्स लिखे हैं एज़ यूजुअल, जैसे इसमें गिवन है दोनों के। अब अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपन को चेक करते जाना है। जैसे रिसिप्ट है तो 3, तो 3 किसके अंदर आ रहा है, 3 अपने आएगा इस वाली के अंदर। तो इसकी डिमांड, इसकी रिसिप्ट की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3000, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3000। तो ये हो गई 3000। नेक्स्ट आ रही है 91 आएगी अपने इसमें, तो 91 का हो जाएगा 12000। ऐसे ही अपन बाकी सारे निकाल लेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे। 5000, 7000, 3000, 5000, 5000, 5000, 7000, 1000 हो गया ना, 5000 और ये हो गया अपने पास में 5000। ये अपने पास में निकल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये ऐसे करके अपन ने ये निकाल ली है सबकी रिसिप्ट वाले की सारी निकाल ली है। अब ऐसे ही अपन 61 को चेक करेंगे इस वाले के अंदर। 61 अपने आएगा इसके अंदर और इसकी कितनी है 6000, तो अपन ये लिख देंगे 6000, 10,000, 6,000, 6,000, 4,000, 8,000, 6,000, 4,000, 8,000, 4,000, 8,000 और लास्ट आ जाएगा अपना 99 आएगा इसके अंदर 10,000 वाले के अंदर। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप मेरी लेक्चर नंबर 1 को देखिए। उसके अंदर मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इन डेप्थ के अंदर। और अगर आपको ऐसे है तो मैंने कुछ नहीं करा है। इसके अंदर रैंडम नंबर 3 था तो अपन ने जैसे चेक करा इसके अंदर 3 का आ रहा है तो 3 इसके अंदर आ रहा है और इसकी जो भी डिमांड होगी वो अपन ले ली और अपन ने लिख दी है। ऐसे ही सेमली अपन ने इसमें करा है 61 किसके अंदर आ रहा है, 61 अपने इसके अंदर आ रहा है। इसकी अपन ने ये देखिए 6000, ऐसे ही करके अपन ने सारी की सारी लिख दी है। ठीक है, अभी तक का अपना बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक अपन ने कुछ भी नया नहीं करा है। अब इसके अंदर देखते हैं नया क्या है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अपन को कहा गया था बिगनिंग बैंक बैलेंस जो है आपका 8000 का है। तो अपन को क्या करना है, अपन इसमें लिख देंगे अपने पास में बिगनिंग बैलेंस अपने पास में है तो ये लिख दिया अपन ने 8000 का। अब 8000 का तो बिगनिंग बैलेंस है ही है। अपन ने क्या करा है, मैं इस वाले को सॉल्व करती हूँ। 8000 तो अपने पास में बिगनिंग में है, 3000 रुपीज़ और आए हैं अपने पास में तो 3000 प्लस कर लिया अपन ने और अपन ने 6000 रुपये का पेमेंट कर दिया है तो 6000 रुपये का अपना खर्चा हो गया। तो 8000 प्लस 3000 माइनस 6000 तो अपने पास में आ गया 5000। ठीक है, क्या करा अपन ने क्या करा, अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है कि अपन को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैंक में कि अपने पास में 8000 रुपीज़ का है और अपन को अपने डेटा से अपन ने ये निकाला है कि 3000 रुपीज़ अपन को इस साल और रिसीव हुए इस वीक। तो अब इस वीक और रिसीव हुए तो अपन ने प्लस कर दिया
और फिर उसके बाद में उसमें से जो अपन ने पेमेंट करा है उस पेमेंट को अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, तो अपने पास में आ गया 5000। अब अपन ने ये बात पढ़ी है, जो अपना क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अपने अगले का ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ये अपन ने 5000 लिख दिया। तो 5000 प्लस 12000 माइनस 10000, ये अपने पास में आ जाएगा 7000। नेक्स्ट है ये 7000 यहाँ आ जाएगा, 7000 प्लस 5000 माइनस 6000, तो ये अपने पास में आ जाएगा 6000। नेक्स्ट आ जाएगा 6000 प्लस 7000, 13 और 13 माइनस 6, तो ये अपने पास में आ जाएगा 7000। फिर अपने पास में आ जाएगा 7000 प्लस 3000 माइनस 4000, ये अपने पास में आ जाएगा 6000। ये ओपनिंग आ गया। 6000 प्लस 5000 माइनस 8000, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3000। 3000 प्लस 5000 माइनस 6000, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2000। फिर 2000 प्लस 5000 माइनस 4000, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3000। 3000 प्लस 7000 माइनस 8000, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2000। फिर 2000 प्लस 7000 माइनस 4000, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5000। 5000 प्लस 5000 10000 माइनस 8000, तो ये हो जाएगा अपने पास में 2000 का। फिर लास्ट अपने पास में आ रही है 2000 प्लस 5000 माइनस 10000, तो अपने पास में ये माइनस में फिगर आ रही है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये हो जाएगी अपने पास में 3000। ये अपने पास में हो गया 3000। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को इन सब का टोटल देखना है। इन सब का टोटल अपने पास में आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका टोटल तो अपने पास में आ रहा है 56000 का, और इसका टोटल अपने पास में आ रहा है, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए आप नीचे लिखिएगा। इसका टोटल आ रहा है 45000 का। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपन को बताना है कि एस्टीमेट बैलेंस एट द एंड ऑफ द 12th वीक क्या रहेगा। क्या पूछा है, एस्टीमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12 वीक। ये अपने पास में आ रहा है एंड ऑफ 12 वीक, ये था अपने पास में ये वाला। तो अपने पास में एंड ऑफ 12 वीक में अपन को पता चल रहा है कि अपने पास में लॉस हो रहा है अपने पास में 3000। जैसे कि अपन ने देखा अपने पास में एंड ऑफ 12 वीक में अपने पास में आ रहा है 3000, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अपन लिख देंगे 3000 रुपीज़ का अपन को लॉस हो रहा है। और अपन से क्या पूछा गया है कि हाईएस्ट बैलेंस कौन सा गया है। हाईएस्ट बैलेंस यहाँ लिख देती हूँ मैं। हाईएस्ट बैलेंस अपने पास में गया है, अपन इसके अंदर चेक करेंगे तो अपन को दिखेगा। सॉरी, हाईएस्ट बैलेंस अपने पास में कौन सा गया है, अपने पास में गया है 7000। हाँ, अपने पास में हाईएस्ट बैलेंस गया है 7000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे लिख देंगे 7000 रुपीज़ का हाईएस्ट गया है। अब अपन से पूछा गया है कि एवरेज क्या है, तो एवरेज बैलेंस इक्वल्स टू, एवरेज बैलेंस कैसे निकलता है, जो भी अपना क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका टोटल करते हैं। और अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का टोटल निकाला था, जो कि आ रहा था ये रहा 45000 रुपीज़ का अपने पास में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था। तो 45000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में आ रहा है 3750। तो अपन यहाँ लिख देंगे 3750। ये अपने पास में अपने तीनों आंसर आ गए क्वेश्चन में, जो जो अपन से पूछा गया था वो सारे के सारे। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। यस, अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अपना आ रहा है, पेज नंबर है अपने पास में बुक में 95। इसमें क्या कहा है, अ मैनेजर ऑफ अ बुक स्टोर हैज़ टू डिसाइड द नंबर ऑफ कॉपीज़ और अ पर्टिकुलर टेक्स्ट लॉ बुक टू ऑर्डर, कि वो कितनी बुक ऑर्डर करे। अ बुक कॉस्ट 60 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 80 रुपीज़। अपन 60 रुपीज़ में बुक खरीदते हैं,
कॉस्ट है अपनी और अपन 80 रुपीज़ में बेचते हैं, तो मतलब 80 - 60 मतलब अपन 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करते हैं एक बुक बेचने पे। सिंस सम ऑफ द टैक्स लॉ कम चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर, एनी कॉपी अनसोल्ड, जो अनसोल्ड कॉपी रह जाएगी है ना, वो अपन सोल्ड करते हैं 30 रुपीज़ में, मतलब लॉस ऑफ, मतलब अपन 30 रुपये में बेचते हैं तो अपन को 30 रुपये का लॉस हो जाता है, 30 रुपीज़ के लॉस में बेचना पड़ता है ड्यू टू चेंजेस इन टैक्स लॉस। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड अपन ने डिस्ट्रीब्यूट करी है, अपन को पता है कि अपने पास में इतनी की डिमांड दे रखी है, अपने पास 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इतनी की अपन को डिमांड दे रखी है। अपन को इसके अंदर प्रपोर्शन दे रखा है 0.05, 0.08, 0.20, 0.45, 0.10, 0.7 और 0.3 और 0.03, ये अपन के पास में प्रोपोर्शन दे रखा है। ये जो है ये अपने एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, डिमांड प्रोबेबिलिटी अपन को गिवन है, अपन को प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करना है एज यूजुअल यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस। द रैंडम नंबर्स अपन को दे रखे हैं, 20 टाइम्स का अपन को निकालना है, डिमांड फॉर 20 टाइम्स कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑब्टेन अंडर ईच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू द मैनेजर, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पॉलिसी, और ये अपन को रैंडम नंबर्स गिवन है। इस केस के अंदर मैंने आपको पहले कहा था कि अपन इलस्ट्रेशन नंबर 14 थोड़ा सा लेट करेंगे सॉल्व, तो अब वो टाइम आ गया है। अब इसके अंदर मैंने आपको रुकने के लिए क्यों कहा था, जैसे अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इनिशियल टेबल बना रहे हैं, फिर उसके बाद में सिमुलेशन टेबल बना रहे हैं और अपन उसको सॉल्व करके एवरेज डिमांड निकाल के क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है इसके अंदर, क्या है इसमें अपन से क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो अपन को ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन जो नॉर्मल काम है वो कंप्लीट करते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पे जो भी डिमांड अपन को गिवन थी 15, 16 ये सारी की सारी लिख दी है और मैंने प्रोबेबिलिटी भी साथ के साथ लिख दी है जिससे जल्दी होए, है ना। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे कि अभी अपन को पता था कि प्रोबेबिलिटी को अपन को क्यूमुलेट करना पड़ता है, तो अपन करते हैं 0.05, फिर नेक्स्ट आ जाएगी 0.13, 0.33, 0.78, 0.88, 0.95, 0.98 और 1.00। कैलकुलेशन आपको जितनी अपनी स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना अच्छा है। अब अपन को रेंज बनानी है, तो इसकी रेंज बनेगी 0 से लेके 0.4, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कम, 0.5 से लेके 12 तक, 13 से लेके अपने 32 तक, 33 से लेके बन जाएगी 77 तक, 78 से लेके बनेगी 87 तक, 88 से लेके बनेगी 94 तक, 95 से बनेगी अपने पास में 97 तक, 97 तक, और 98 से लेके बनेगी 99 तक। ये अपन ने रेंज बना ली है। ठीक है, अभी तक वही सेम काम करा है अपन ने, कुछ नया नहीं करा है, ये चीज़ हो गई है। अब इसके बाद में अपन को क्या कहा गया है कि अपन को एक्सपेक्टेड डिमांड निकालनी है, वही सेम काम 14 को चेक करेंगे। 14 किसके अंदर आ रहा है, 14 अपने पास में 14 अपने आएगा इसके अंदर, और इसकी कितनी रही है 17, है ना, ये 17 रही है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 17, 15 नेक्स्ट में, नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है 22, नेक्स्ट है अपने पास में 17, नेक्स्ट है अपने पास में 18, 17, 16 और 10 अपन को लास्ट है अपने पास में, 10 आएगा अपने पास में 16 के अंदर ही। ठीक है, ऐसे ही अपन ने ये आगे की यहाँ लिख दिया मैंने नीचे की जगह, तो ये हो जाएगा 20, 17, 15, 18, 17, 16, 20 और 18। मैं इसमें एक एक को इसलिए लेके नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझा चुकी हूँ और अपन ने लास्ट के जो 2 क्वेश्चन गए हैं मैंने उसमें एक एक एग्जांपल लेके समझाया है। हर क्वेश्चन में मैं एक समझा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें नीचे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। ओके, अब अपन क्या करना है, अब आता है अपने पास में मेन चीज़। अब 1 मिनट, अपन ने क्या, अब मेन चीज़ आती है, अपन ने फर्स्ट टेबल बना ली है, अपनी इनिशियल टेबल बन गई है, अपनी सिमुलेशन टेबल भी बन गई है।
अब अपन को बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की टेबल। अब इसमें प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको कि कैसे बनाना है। सबसे पहले अपने पास में 15 बुक्स है, तो अपन को चेक करना है कि जो अपनी 15 बुक की परचेज़ है वो प्रॉपरली हो पा रही है या नहीं, कहीं पे कुछ रह पा रही है नहीं रह पा रही है। और अपनी 15 को परचेज़ करने की कॉस्ट कितनी रह रही है, तो जो भी अपने पास में ये बुक है अपन इसको ले लेते हैं ए, तो अपन को क्या करना है ए इंटू 20, ठीक है। तो ए इंटू 20 करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि एक कितने में हो रही है टोटल परचेज़, ठीक है। तो 15 बुक्स है, तो 15 इंटू 20 करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 300, ठीक है। अब अपन को देखना है कि अपनी 15 बुक्स पूरी सोल्ड हो रही है ना। ये अपन कैसे चेक करेंगे कि मतलब ये जो अपनी एक्सपेक्टेड डिमांड निकली है ना, इसमें देखेंगे 15 से कम कोई नंबर तो नहीं है, ये इसमें भी नहीं है और इधर भी नहीं है, मतलब अपनी 15 बुक्स तो बिक ही बिक रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ हमारी पूरी तीनों सारी की सारी बुक बिक रही है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 300 बुक सोल्ड हो रही है, कोई भी बुक अनसोल्ड नहीं रह रही है। और अपन को इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब 300 इंटू 20 करा अपन ने, तो अपने पास में प्रॉफिट आ रहा है 6000 रुपीज़ का। और एवरेज बुक प्रॉफिट भी अपन को निकालने के लिए कहा है। और एवरेज बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी अपना प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे 20 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में कहा है कि 20 का बनाना है, 20 टाइम पीरियड का बनाना है अपन को, इसलिए अपन ने डिवाइड करा है। तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा अपने पास में 300, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास में 16 बुक्स का। तो सबसे पहले 16 को 20 से अपन इंटू करेंगे, तो ये अपने पास में आ जाएगा 320। अब अपन चेक करते हैं 16 से कभी बुक तो नहीं बिकी, तो एक तो ये रही एक, फिर और यहाँ पे एक, दो जगह अपनी बुक कम बिकी है, ठीक है। तो अपन के पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में अनसोल्ड बुक्स रह गई है 2, ठीक है। तो अपन ने क्या करा है इसके अंदर 320 माइनस 2, तो ये आ गया 318, ठीक है। और 318 की जो थी ये जो अपने पास थी 318, इसको अपन इंटू करेंगे 20 से, अपन को पता करने के लिए कितना हुआ है। तो ये आ रहा है अपने पास में 6300, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको अपन को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आ जाएगा 315, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अपने पास में 17 बुक। 17 बुक को जब अपन 17 इंटू 20 करेंगे तो अपने पास में आएगा 340। हम देखते हैं 17 की डिमांड कहाँ पूरी नहीं हुई है, इसमें 15 और 16, तो 2 तो ये हो गए, ठीक है 17 में, तो 2 यहाँ पे, फिर यहाँ 17 हो गई, यहाँ 16 है तो एक यहाँ पे रह गई, एक और रह गई अपने पास में, यहाँ पे 2 रह गई, 15 है तो, और यहाँ 16 है तो मतलब अपन के पास में एक रह गई। तो अपने पास में टोटली देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 के अंदर क्या देखेंगे अपन, सबसे पहले 15 और 17 में डिफरेंस 2 का, तो 15 16 17 है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ रह गई थी तो 16 17, फिर यहाँ पे एक और यहाँ रह गई, और फिर इधर के टाइम पे अपने पास में 2 है तो ये 2 आ गई, और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक 16 आ रहा है तो ये आ गया। तो मतलब अपने पास में कितनी बुक्स अनसोल्ड रह गई, अपने पास में 7 बुक अनसोल्ड रह गई। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 7 बुक अनसोल्ड रह गई। 340 माइनस 7 करेंगे तो 333 आ जाएगा। 333 को इंटू करेंगे अपन 20 से, राइट, 333 को अपन इंटू करेंगे 20 से, और 7 बुक्स जो अपनी नहीं बिकी है उसका लॉस हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू, अपने लॉस में कितने लगते हैं, अपने 30 लगते हैं। यहाँ पे भी ऐसे निकाला थे 318 इंटू 20, और अपने पास में जो लॉस हुआ था वो भी तो माइनस करेंगे, तो 2 इंटू 30 करा था। क्या करा अपन ने, अपने पास में 333 बुक्स जो है वो तो अपनी सोल्ड हो गई है ना। तो इस पे तो अपन को प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट अपने पास में अपन को पता था कि 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 333 इंटू करा अपन ने 20 से, तो अपने पास में ये, और इसके अंदर क्या है 7 बुक्स जो है वो अपनी सोल्ड नहीं हुई है। जो भी बुक सोल्ड नहीं हो रही है अपन उसको, उसमें अपन को 30 रुपये का लॉस हो रहा है, तो अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, तो 7 इंटू 30, तो ये अपने पास में आएगा
6450, ठीक है। 6450 को जब अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आएगा 322.5, 322.5। सॉरी फॉर द राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है। ऐसे ही अपन ने नेक्स्ट में देखा 18 को जब अपन इससे करा इंटू तो अपने पास में आ गया 360। अब अपन चेक करेंगे 360 कितने में हो रहा है। तो यहाँ पे 18 1 2, एक तो ये हो गया, 3 इसके अंदर रह गए, फिर 17 के अंदर 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गई, यहाँ पे 2 रह गई, फिर इधर भी 2 रह गई, है ना। इधर 17 में 1 रह गई, फिर उसके बाद में 2 रह गई, है ना। फिर यहाँ पे 1 रह गई, एक और यहाँ पे है, 2 बुक्स यहाँ रह गई है और 1 बुक यहाँ रह गई है, नहीं यहाँ नहीं रही है। तो अपने पास में 15 16 17 18 19 20, तो अपने पास में नहीं सॉरी 15 17 18, अपने पास में यहाँ रही है 17 बुक्स का निकाल रहे हैं ना अपन। एटीन, तो 2 3 2 ये अब अपने पास में, हाँ यहाँ से करके अपनी कितनी रह गई है, अपने पास में यहाँ पे 18 बुक्स है जो अनसोल्ड रह गई। तो 360 में से माइनस कर देंगे 18 को तो अपने पास में आ जाएगा 342, और 342 को इंटू कर देंगे 20 से और माइनस कर देंगे 18 इंटू 30 करके, क्योंकि उतनी बुक्स नहीं सोल्ड हुई है। तो अपने पास में आ गया 3000, और इसको जब डिवाइड कर देंगे 20 से तो अपने पास में आ जाएगा। ऐसे ही अपन आगे भी सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये हो गया 400, 380, 346, यहाँ पे अपने पास में 34 बुक्स अनसोल्ड रही है, मैंने देखा है, आप काउंट कर लीजिएगा। 5900, और इसको जब अपन डिवाइड करेंगे 395। नेक्स्ट है अपने पास में 400, 50 बुक नहीं बिकी है तो 350, और इसको जब अपन ने करा तो ये अपने पास में आ रहा है 350 इंटू 20 और 50 माइनस 50 इंटू 30, तो ये अपने पास में आएगा, क्या करा 350 इंटू 20 प्रॉफिट माइनस 50 इंटू 30, तो अपने पास में आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा 5980, ये जगह 299। $69 4950, और ये हो जाएगा 2475.5। नेक्स्ट अपने पास में 440, 352, 88, 4400 और 210, ये अपन ने निकाल लिया है अभी तक का। तो अपन से यही क्वेश्चन में पूछा गया था, अपन से क्या क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में बोला, सबसे पहले अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने इनिशियल टेबल निकाली, इनिशियल टेबल से बनाने के बाद में अपन ने सिमुलेशन टेबल बनाई, सिमुलेशन टेबल बनाने के बाद में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस टेबल बनाई, जिसके अंदर अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने सारी बुक्स लिख दी कि अपने पास में कितनी बुक्स क्या है। फिर अपन ने जब अपने पास में ये बोला गया है कि 20 के टाइम पीरियड को देख के करना है, इसलिए अपन ने 20 से इंटू करा। फिर उसके बाद में जितनी बुक्स बिकी है वो लिख दी, जितनी बुक्स नहीं बिकी वो लिख दी। अपन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल रहे हैं, जितनी बुक्स बिकी है। फॉर एग्जांपल ये वाला 318 जो बुक्स बेची है, और अपन को 20 रुपीज़ का फ़ायदा होता है एक बुक को बेचने में। तो 318 इंटू 20 माइनस कर देंगे, 2 बुक अपने पास नहीं बिकी है और नहीं बिकने वाली बुक पे अपन को 30 रुपीज़ का लॉस होता है। तो 2 इंटू 30 करके अपने पास में आ गया 3600 करके, और इसको अपन ने क्या करा, डिवाइड कर दिया 20 से, क्योंकि 20 टाइम्स में निकालना है अपन को, एवरेज निकालना है। तो अपन ने यहाँ पे अपने पास में आ गया 315। इसी तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। थैंक यू। सॉल्व करा है।
इसके बाद अपन इलस्ट्रेशन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 अपने बुक का पेज नंबर 102 है, ये रहा अपने पास में। इसके अंदर अपन को क्या कहा गया है, इसके अंदर अपन को कहा गया है आफ्टर हैवी कंसाइनर कस्टम द पीरियड ऑफ द पेट्रोल स्टेशन। इसमें अपन को अराइवल टाइम दे रखा है, अपन को सर्विस टाइम दे रखा है, अपन को इससे अपन को बेसिस पे निकालना है। और इसमें कुछ अजम्पशंस अपन को मान के चलनी है कि जो अपना स्टार्टिंग टाइम है वो 8 बजे अपनी क्लॉक स्टार्ट हो जाती है, पेट्रोल पंप पे ही 1 पंप ही है। ये अपन को रैंडम नंबर्स दे रखे हैं अराइवल के, और सर्विस के भी अपन को रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आइडल टाइम पता करना है कितना है, और एवरेज टाइम कितना स्पेंड करा जा रहा है एक कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू में। ठीक है, तो अपन ने इसको सॉल्व करा। मैं आपको इसको बुक से सॉल्व करवा देती हूँ जिससे आपको कन्वीनियंट रहेगा। इसके अंदर अपन ने क्या करा है, सबसे पहले जितने भी अपने पास में मिनट्स थे अपन ने वो मिनट्स लिख दिए इन्होंने। फिर अपन के पास में प्रोबेबिलिटी गिवन थी, अपन ने प्रोबेबिलिटी लिखी है। प्रोबेबिलिटी को क्यूमुलेट करा गया है सबको प्लस करके, जो भी अपना रेंज आई है वो एक कम करके अपन ने इसमें रेंज निकाली है। ऐसे ही अपन ने सर्विस टाइम में भी करा गया है। ठीक है, अब अपने पास में इसमें नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इसमें नेक्स्ट कहा है, ये देखिए सबसे पहले अपन ने सीरियल नंबर जितने भी है वो लिख दिए। जितना भी रैंडम नंबर है वो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली चीज़ अपन को क्वेश्चन में गिवन है, और ये वाले रैंडम नंबर्स भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अब अपने पास में अपन को ही निकालना है। ये अपन कैसे निकालेंगे, 978 है तो अपन रेंज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे 78 किसके अंदर आएगा, 78 अपना आएगा इसके अंदर, और इसके मिनट्स कितने हैं, 8 मिनट। ऐसे करके अपन ने ये सारी निकाली है, जैसे अभी तक अपन अपनी सिमुलेशन टेबल बनाते हैं वो ही है। अब इनमें क्या है, इसमें ऐसा कहा गया है अपने पास में कि अपनी जो घड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है 8 बजे, और फर्स्ट इस वाले में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट का टाइम इसको लग रहा है। तो 8 बजे से लेके 8 मिनट, तो ये 8 आ गया। फिर 4 मिनट प्लस करके इस वाली टेबल में आप प्लस करके बना सकते हो। तो 8 12 8 22 प्लस 2 24 प्लस 4 28 प्लस 6 34 प्लस 2 36 प्लस 4 40 प्लस 6 46 प्लस 2 48 प्लस 10 तो आ जाएगा 58, और प्लस 8 करने के बाद में 9:06 पे अपना आखिरी काम हुएगा। अब अपन देखते हैं कि अपन क्या है। देखिए काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपन ने, है ना, 8:08 पे अपन ने काम दिया इनको। अपन ने अपने पास में 8 मिनट का काम होगा, ऑफ कोर्स 8:08 पे काम शुरू हुआ है। तो अपन के पास में अपन 8 मिनट वेट करा है अपन ने, क्योंकि घड़ी तो 8 बजे ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे काम करना स्टार्ट कितने बजे हुआ, 8:08 पे काम करना शुरू हुआ है। इस वजह से अपना आदमी 8 मिनट अपने खाली बैठे हुए थे, तो ये अपना आइडियल टाइम हो गया। अब इसको भी 6 मिनट लगे सर्विस टाइम को, तो 8:08 से 6 मिनट लेंगे तो 8:14 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में 14 आ गया। अपन सर्विस डिपार्टमेंट अपन को कितने पे देगा, 8:14 पे, लेकिन काम कितने पे हो जाना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, 12 पे, 8:12 पे। तो यहाँ पे जो 2 मिनट था इसको वेट करना पड़ा, किसको, इनको वेट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि काम इनके पास में 8:12 की जगह 8:14 पे आया है, इस वजह से इनका 2 मिनट का लॉस हुआ। तो अपन ने यहाँ 2 मिनट लिख दिया। नेक्स्ट अपने पास में है, अपन ने यहाँ पे 8:14 पे था, 4 मिनट इनको लगे काम करने के लिए, तो 8:18 हो गया। 8:18 बजने के बाद में इन्होंने दिया इनको काम। ठीक है, 8:18, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कितने बजे होगा, 22 पे। तो यहाँ पे 8:18 18 19 20 21 22, तो मतलब 22 पे काम स्टार्ट होएगा। तो 4 मिनट का वेटिंग टाइम था कि वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि मशीन ही इनकी इतने बजे अवेलेबल हो पा रही है इनके पास में। तो 8:18 को देने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, उनको आइडियल टाइम हो गया, और 22 पे इन्होंने काम शुरू करा। 22 से काम शुरू करने के बाद इन्होंने इनको दिया, इनको लगा सर्विस डिपार्टमेंट को 8 मिनट लगे। तो 22 से लेके 8 मिनट, तो ये हो गए 8:30 इसके अंदर। फिर 8:30 को इन्होंने दिया, लेकिन काम कितने बजे आ जाना चाहिए था, 24 पे आ जाना चाहिए, 8:24 पे, लेकिन आया है अपने पास में 8:30 पे। तो अपने पास में जो 6 मिनट है, 6 मिनट लेट आया काम, मतलब 6 मिनट के लिए अपने पास में लेट आया, तो ये अपना वेटिंग टाइम रहा है। अब
8:30 बजे से लेके अपन ने सर्विस डिपार्टमेंट वाले सर्विस टाइम को दिया। अब उन्होंने 10 मिनट लगाए, 10 मिनट लगाने के बाद में उन्होंने प्लस करा तो अपने पास में 8:40 हो गया। 8:40 पे काम यहाँ आया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है। अब ज़्यादा इस क्वेश्चन को लेके पैनिक मत कीजिए, इतना ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन CMA इंस्टीट्यूट नहीं दिया, आज तक तो नहीं दिया है, और देगा तो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया कुछ नहीं है। सबसे पहले जो भी अपना स्टार्टिंग टाइम था वो अपन ने देखा, उसके अंदर अपन को 8 मिनट लग रहे हैं, तो 8:08 पे काम शुरू हो रहा है। 8:08 में काम शुरू हो रहा है, लेकिन घड़ी अपनी 8 बजे शुरू हो गई। आप ऐसे मान के चलिए, आपको सुबह उठना था 8 बजे, आपने प्लान बनाया था कि मैं 8 बजे उठूँगा और पढ़ने बैठूँगा, लेकिन क्या हुआ, आप लेट हो गए, अपने शेड्यूल से 8 मिनट लेट उठे, लेट बैठ पाए। तो आपका जो 8 मिनट का था वो आइडियल टाइम है। फिर आप 8 बजे बैठे, तब अपन ने पढ़ा, फिर आपको देना था 6 मिनट सर्विस टाइम को, लगता तो 8:14 होता, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपने सेट करा था वो 8:12 पे हो जाना चाहिए था। इसी तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस जैसे मैंने अभी आपको यहाँ तक निकालना बताया, उसी तरीके से नीचे भी है। और अपन से क्या पूछा गया है, अपन को ये बताना है कि एवरेज टाइम कितना स्पेंड करा है उसने वेटिंग इन द क्यू में कस्टमर ने। तो जो भी वेटिंग टाइम है 140, उसको अपन डिवाइड कर देंगे जितने भी अपने पास में टोटल सीरियल नंबर्स है, वो है 12, तो ये अपने पास में आ गया 11.67 का। और अपन से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल टाइम ऑफ पेट्रोल स्टेशन का कितनी रही है, तो टोटल आइडल टाइम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग आवर्स। ये कैसे निकले हैं, देखिए अपने पास में 12 मिनट है, 12 मिनट का रहा है, तो 12 मिनट डिवाइडेड बाय 84। टोटल ऑपरेटिंग टाइम अपन ने कैसे निकाला है, 1 घंटा प्लस 26 मिनट, तो ये अपने पास में हो गए 30 प्लस 26, तो ये हो गए 86 मिनट्स का हो गया अपने पास में। तो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया 1। ठीक है, ये इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व करा है। अपने पास में 86 मिनट्स आ गए। अपन ने क्या करा, 12 डिवाइड बाई 86 कर दिया, तो अपने पास में 0.1395 आ गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए, और मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।